क्या आप जानते हैं कि निष्ठा और आत्मनियंत्रण का रहस्य क्या है? यह एक ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि आत्मनियंत्रण कैसे आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकता है? आप जानते हैं कि कैसे आत्मनियंत्रण से आपको अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल करने में मदद मिल सकती है? आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है अगर आप निष्ठा और आत्मनियंत्रण को समझें और इसे अपने जीवन में शामिल करें? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भगवद गीता के साधनों की मदद से निष्ठा और आत्मनियंत्रण को सीख सकते हैं। इस शिक्षा से आपको अपने जीवन में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए आपकी सहायता होगी। द भगवद गीता, a sacred text, is deeply rooted in Hindu spirituality, offering profound insights into the practice of detachment. In today's fast-paced world, where stress and anxiety are prevalent, the teachings of the Gita provide a timely antidote. Detachment, or vairagya, is not about indifference but about cultivating a mindset where one's happiness is not dependent on external circumstances. This concept is crucial for maintaining inner peace amid life's unpredictability. Imagine a scenario where you strive for a promotion at work. Achieving it brings joy, but failing can lead to despair. The Gita teaches that true happiness comes from within, not from external achievements. By understanding and applying this, one can navigate life's ups and downs with equanimity. This spiritual wisdom is particularly relevant in a society where material success is often equated with personal worth. The foundational element of detachment, as taught in the Gita, involves recognizing the difference between what we can control and what we cannot. For instance, you can control your actions and intentions, but not the outcomes. By focusing on what you can influence, you can reduce anxiety and increase inner peace. This detachment allows us to act selflessly, without being overly attached to the results, a concept known as karma yoga. It emphasizes doing one's duty with dedication and devotion, regardless of the outcome. This approach fosters a sense of purpose and fulfillment, independent of external validation. आपका विचार और प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में अपने विचार और विचार को आलोचना के रूप में जाना। हम सब हर बात को समझ सकते हैं और साथ ही साथ एक और बेहतर समझ के लिए बात कर सकते हैं। इसलिए to detachment, the transformative teachings from the भगवद गीता के बारे में अधिक जानने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाएं और हमारे समुदाय में शामिल हो जाएं। हमारी चर्चाओं में भाग लेते हुए और नए विचार और संभावनाओं को सामने लाकर आप इस ज्ञान को अधिक धारणी दबाने में मदद कर सकते हैं। आपका प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं और अपने विचार और अनुभव साझा करें। किसी भी जीवन के चिंताओं और आखबरों से मुक्ति पाकर आप चाहे तो भिन्न प्रकार के सुधार कर सकते हैं। पहले, आप एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं से मुक्ति पाएं और आपकी दैनिक जीवन के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हों। एक अलग पल में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए एक दैनिक साधना के साथ शुरू करें। घटनाओं के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए एक डेली रिफ्लेक्शन प्रति का अनुकरण करें। एक उदाहरण के लिए, आप अपने जीवन में घटनाओं के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए एक डेली रिफ्लेक्शन प्रति का अनुकरण करें। आप यहां पर कर सकते हैं। सोचो कि जब आप किसी घटना के साथ अपने संबंध बदलते हैं, आप प्राथमिकता देते हैं कि आप किसी भी हिंसक स्थिति में अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप नकारात्मक सोच से मुक्त होने के लिए अपने ध्यान को किसी घटना पर केंद्रित करके आपने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हुए एक दैनिक साधना के साथ शुरू करें। घटनाओं के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए एक डेली रिफ्लेक्शन प्रति का अनुकरण करें। एक उदाहरण के लिए, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने जीवन में घटनाओं के साथ अपने संबंध को बदलने के लिए एक डेली रिफ्लेक्शन प्रति का अनुकरण करें। आप यहाँ पर कर सकते हैं। जब भक्त सत्संग में बैठा था, उसे लगा कि जीवन में कई बार ऐसा मतलब लगाया जाता है कि हमारी चेतना में एक ऐसा मोड़ आ जाता है। कोई आदमी अपने जीवन में उत्तर खोजने में लगा है,
वह अपने जीवन का अर्थ ढूंढने में लगे हुए हैं। यह अक्सर रूपांतरण का एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब एक व्यक्ति असफलता से जुड़ी एक बहुत बड़ी चिंता महसूस करता है। यह एक ऐसा भाव है कि जीवन में किसी एक चीज के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं हो सकता। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा जीवन एक अस्थिर रूप में हमारे दृष्टिकोण से होता है, तब हमारी समझ में एक बदलाव आ जाता है। भागवत गीता में मुक्ति का मार्ग एक पूर्ण आत्मिक स्वतंत्रता और संतुलन की स्थिति है। यह आत्मा के माना का एक माध्यम है जहां व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। गीता का दर्शन आत्मा की वास्तविकता को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आत्मा, जिसे अक्षर में अक्षर के रूप में जाना जाता है, ईगो और दुख से मुक्त है। भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ये 3 मार्ग हैं जो आत्मा की वास्तविकता को समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति योग में भक्त परमात्मा के प्रेम से पूर्ण हो जाता है। एक दृष्टिकोण योद्धा अर्जुन को परमात्मा के साथ एकता और परस्पर प्रेम की स्थिति में दिखाता है। ज्ञान योग में अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान योग एक व्यक्ति को सच्चाई के बारे में समझने और आत्मा के साथ एकता को महसूस करने में मदद करता है। कर्म योग में कर्म से मुक्त होना और कर्म को एक कर्म करने का माध्यम समझना है। कर्म योग में कर्म करने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए किया जाता है। भागवत गीता में आत्मा के एक अद्वितीय पथ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक आत्मा के संगठन, दोनों परस्पर प्रभाव और आत्मा के साथ एकीकरण की स्थिति को समझने के लिए एक मार्ग देता है। आत्मा के संगठन में आत्मा से एक होना और आत्मा के संगठन से मुक्त होना एक महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण समझ है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए कहा, कर्म करो पर फल का भोग मत करो। यह दर्शन कर्म से मुक्त होना और कर्म को एक कर्म करने का माध्यम समझना है। कर्म योग में कर्म करने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए किया जाता है। कर्म योग में कर्म करने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए किया जाता है। कर्म योग में कर्म करने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए किया जाता है। भागवत गीता में आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन से मुक्त होना एक महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन से मुक्त होना एक महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण समझ है। आत्मा के संगठन में आत्मा के संगठन से मुक्त होना एक महत्वपूर्ण समझ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वाणिज्यिक सफलता और आध्यात्मिक जीवन में एक दूसरे से विरोधाभास होता है। एक उदाहरण के लिए, एक व्यावसायिक व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से मग्न रहता है और अपनी सफलता को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करता है। यही व्यक्ति अपने प्रारंभिक जीवन में एक सद्ग्रह के रूप में अस्तित्व के बारे में सोच रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति के भीतर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन दोनों अवधारणाओं को समन्वित करने का एक तरीका है, यह है कि व्यक्ति को अपने कार्य में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने को निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। एक प्रोटोटाइप के साथ एक व्यक्ति को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है
कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। प्रशिक्षण और विकास के क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह एक सांप्रदायिक परिस्थिति में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि प्रत्येक सदस्य को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। अंत में, एक व्यक्ति को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, को अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो एक कंपनी में काम करता है, उसे अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। यह अपने काम में उत्साहित होने का एक तरीका है कि व्यक्ति को अपने काम में अपने दायित्वों को पूरी तरह से समझना चाहिए और अपने कार्य में उत्साहित होना चाहिए। ऑनर, निम्नलिखित चरणों में दे ब्रह्मीणस में से किसी भी व्यक्ति को निर्लिप्तता की शक्ति का प्रचंड ऊर्जा को समझने में मदद करने के लिए एक असाधारण उदाहरण के साथ कारणों और परिणामों को समझा जाता है। निष्काम कर्मा की अवधारणा को समझने के लिए हम एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय उपनिषद कठोपनिषद में उल्लिखित निष्काम कर्मा की कहानी का संदर्भ लेते हैं। उपनिषद में एक ज्ञानी व्यक्ति ने एक युवक को निर्देश दिया कि वह कार्य करने के लिए निष्काम होना चाहिए। युवक का कार्य था सोचने और कार्य करने के लिए निर्लिप्त होना। उपनिषद कहता है कि जब युवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया तो वह निष्काम कर्मा निभाने में सफल रहा। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि निर्लिप्तता और निष्काम कर्मा एक साथ मिलकर व्यक्ति के चरित्र के विकास में योगदान देता है। इसके अलावा निष्काम कर्मा की अवधारणा को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण के रूप में सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति को स्वाभिमान और आत्मबोध के बारे में समझने में मदद मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब व्यक्ति निर्लिप्त हो जाता है तो वह अपने स्वयं के साथ भी एक संवाद में आ जाता है।
यह संवाद व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति के बारे में समझने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति के बारे में समझने में मदद मिलता है। यह संवाद व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति के बारे में समझने में मदद करता है। यह संवाद व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति के बारे में समझने में मदद करता है। इस तरह निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति की आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। एक और उदाहरण के रूप में भक्ति मार्ग के भाव से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति को अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब व्यक्ति निर्लिप्त हो जाता है तो वह अपने कर्मों से मुक्ति पा जाता है। यह मुक्ति व्यक्ति को आत्मबोध के स्तर पर लाती है। इस तरह निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति की आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। इस तरह निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति की आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। यह व्यक्ति को अपनी आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। इस तरह निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति की आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। इस तरह निर्लिप्तता की शक्ति से व्यक्ति की आत्मबोध की ऊर्जा को बढ़ा देता है। यह संवाद व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति के बारे में समझने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भगवद गीता के शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में अपनाने और आध्यात्मिक विकास में उनका महत्व समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा था कि भगवद गीता एक संपूर्ण जीवन परिचय है जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर परिवर्तन ला सकता है। यह मान्यता डॉ.एम.एस. कुमार, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक लेखक और वक्ता द्वारा भी समर्थित है, जो कहते हैं कि भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से आदमी अपने अस्तित्व के तत्वों को समझता है और उससे स्वतंत्र हो जाता है। इसने तथागत का सिद्धांत, जहां गहन मनोविज्ञान की जटिलता है, वहां आध्यात्मिकता के प्रति ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए लागू करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा है। भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन और शरीर के बीच एक संतुलन स्थापित कर सकता है, जिससे वह अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से उन्नति करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसायी जो भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करता है, वह अपने कारोबार में सफलता पाने के लिए अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया को बदल सकता है, जिसका मतलब है कि वह अपने कर्म को अधिक अनुशासित और नैतिक रूप से संतुलित करता है। भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करने से मनुष्यों को आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ाने में मदद मिलती है और उन्हें जीवन के वास्तविक तत्वों को समझने में भी मदद मिलती है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध अध्यात्मवेत्ता स्वामी रामतीर्थ ने कहा था कि भगवद गीता के माध्यम से आप अपना जीवन एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जो आपको जीवन के शब्दों के साथ अधिक स्वतंत्र और आत्मबोधित बनाता है। यह अस्तित्व के तत्वों को समझने का एक तरीका है जो आपको जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति करने में मदद करता है। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कर्म के फल से मुक्त होता है, वह वास्तविक आध्यात्मिक आजादी प्राप्त करता है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन के बारे में भगवद गीता में भरत के युद्ध में लड़ने के लिए एक संघर्ष के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उसे बताया कि अपने कर्म का परिणाम छोड़ना और केवल अपने कर्तव्य को निभाने में एक असाधारण शक्ति है। यह उदाहरण दिखाता है कि जब हम अपने कर्म के परिणाम से मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलित और आत्मिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के तत्वों में विश्वास करने और उनके नियमों का पालन करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकता है और अपने जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति कर सकता है। इस संदर्भ में डॉ.एस.एन. गोयल, एक प्रभावशाली आध्यात्मिक अध्यापक, ने कहा है कि भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकते हैं और जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। यह भीजंबत की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के तत्वों में विश्वास करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकता है और अपने जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति कर सकता है। इस संदर्भ में डॉ.एस.एन. गोयल, एक प्रभावशाली आध्यात्मिक अध्यापक, ने कहा है कि भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकते हैं और जीवन में एक नए स्तर
पर उन्नति कर सकते हैं। यह बीजंबत की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के तत्वों में विश्वास करने और उनकी शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकता है और अपने जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति कर सकता है। इस संदर्भ में डॉ.एस.एन. गोयल, एक प्रभावशाली आध्यात्मिक अध्यापक, ने कहा है कि भगवद गीता की शिक्षाओं के माध्यम से हम अपने अस्तित्व के तत्वों को समझ सकते हैं और जीवन में एक नए स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। यह भी जंबत की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 में अर्जुना को ज्ञान की प्रतिक्रिया के रूप में आत्मा की शक्ति को समझने के लिए कहा गया है। इसके अनुसार आत्मा की शक्ति को समझने से रस्सी के एक पहलू को काटने के लिए सिखाया जाता है। एक के रूप में आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ देते हैं, तो गीता के अध्याय 2 में सिखाया जाता है कि आत्मा की शक्ति हमारी असली शक्ति है। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। गीता के अध्याय 2 में सिखाया जाता है कि आत्मा की शक्ति हमारी असली शक्ति है। किसी भी स्थिति में आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। आत्मा की शक्ति को समझने से हम अपने खुद को छोड़ सकते हैं। The main points revolve around the transformative power of detachment, as illuminated by the Bhagavad Gita within the realm of spirituality. Detachment fosters a sense of inner peace and clarity, allowing individuals to act without being hindered by personal desires or fears. This detachment enables one to focus on duties and actions without attachment to outcomes, leading to a life of purpose and fulfillment. To apply these insights, start by practicing mindfulness in daily activities. Recognize and release attachments to material possessions, personal desires, and societal expectations. Embrace the concept of karma yoga, performing actions with yi, dedication, and selflessness without expectation of results. This will cultivate a sense of detachment and contentment. Next, engage in regular spiritual practices such as meditation or prayer to deepen understanding and connection to a higher power. Reflect on the teachings of the Bhagavad Gita, seeking to internalize its wisdom. Share these insights with others, fostering a community of support and growth. Engage in self-reflection to identify areas where attachment is causing stress or distress. Use these moments as opportunities for growth, embracing detachment as a path to liberation and inner peace. Embrace the power of now. Detach from past regrets and future anxieties, focusing on the present moment. This presence will enhance your ability to act with clarity and purpose. Continue exploring and applying these spiritual insights, fostering a life of balance, peace, and fulfillment. देखें, सांख्यिक ज्ञान के माध्यम से हमें सिखाया गया है कि हमारा वास्तविक स्वभाव दुख से मुक्त है। यह दुख हमारे मन में भ्रम के कारण उत्पन्न होता है। यथार्थ ज्ञान के माध्यम से हमें अपने अस्तित्व का सच्चा स्वरूप समझने की आवश्यकता है। जीव मुक्ति के लिए हमारा संसार में अस्तित्व में पूरी तरह से समर्पित होना आवश्यक है। यदि हमने भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत को समझा, तो हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अंजाम दे सकते हैं। यह ज्ञान के अलावा दैनिक जीवन में हमारी कर्म को निरपेक्षता से करने की आवश्यकता है। जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारी महिमा और अपने आप की अभिव्यक्ति को समझने की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर की सच्ची शक्ति को समझने के लिए हमारा जीवन दैविक प्रकृति के साथ समंजस होना चाहिए। आत्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा और सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना होगा। यह हमें आत्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमारी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए। यह हमें अपनी भौतिकता से अलग कर देगा
और हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष का मार्ग दिखाएगा। हमें अपने अस्तित्व के सच्चे स्वरूप को समझने और इसे अनुकारित करने की आवश्यकता है। हमारी यात्रा में हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने अस्तित्व के सच्चे स्वरूप को जानने का। यह हमें सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का सच्चा मार्ग दिखाएगा। जीवन के सच्चे अर्थ को समझने और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें अपनी आत्मा से जुड़े रहना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में आत्मिक विकास और आत्मिक ज्ञान का रास्ता पाते हैं, वे वास्तव में अपने जीवन में सच्चे शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मिक ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशी और संतोष का रास्ता पा सकते हैं। आत्मिक ज्ञान और आत्म प्रकृति के माध्यम से हम अपने जीवन में सच्चा रास्ता पा सकते हैं।